ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच। हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का प्रारंभ के वाचन का प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले 14वें अध्याय में भगवान ने बताया कि कौन लोग हमें प्रिय हैं, समभाव में रहने वाले हैं, किसी भी स्थिति में जो समभाव में रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब भगवान यहाँ बताते हैं, कहते हैं ऊर्ध्वमूल मधः शाखमस्तत्थं प्राहुरव्ययम्। ऊर्ध्वमूल मधः शाखमस्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवति। कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। आदि पुरुष कौन है? कहते हैं आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप जो है मुख्य शाखा वाले। मूल क्या है? परमेश्वर है, आदि पुरुष है, और ब्रह्मा जो शाखा मुख्य शाखाएं डालियां हैं पेड़ की, वो क्या है? ब्रह्मा है। और जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, ये जो संसार है ये पीपल का वृक्ष माना गया। वो अविनाशी जिसके कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। वेद क्या है? उस पीपल के वृक्ष के पत्ते हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष जो सबसे सृष्टि के आदि पुरुष जो हैं वो नारायण है। आदि पुरुष नारायण कौन है? आदि पुरुष नारायण है। आदि पुरुष नारायण वसुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण नारायण है, वही हैं। और सबसे ऊपर वो नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और मायापति, वे ही मायापति हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। ये संसार एक वृक्ष है, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल वाला कहते हैं। और उस आदि पुरुष परमेश्वर से जो उत्पत्ति होता है और उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया है। और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अध शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण क्या है? परमात्मा है जो अविनाशी है तथा अनादिकाल से ही इसकी परंपरा चली आ रही है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अब भगवान फिर कहते हैं अधश्चोर्ध्वं प्रसिद्धास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की दो तीनों गुण रूप हैं, जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय
भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में फैली हुई है। अब यहाँ आप ये समझिए कि जो इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद जो है वो पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। क्योंकि जो ये भगवान की योग माया से जो संसार उत्पन्न हो रहा है वो नाशवान है, वह अमर नहीं है, वह हमेशा ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जो जन्मेगा वो उसका अवश्य रूप से उसका अवसान होगा और नाशवान है और दुख रूप है। लेकिन इस चिंता को त्याग कर जो केवल परमेश्वर को ही नित्य निरंतर भजता है वो वेद के तात्पर्य को जानता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिद्धा पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांत खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आज पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख सज्जरे गच्छन्ति मूढ़ा पदमभ्यन्तत न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं जिसका मान और मोह नष्ट हो गया, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर फिर संसार में नहीं आता,
उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन खस्ता निनिंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांति स्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात् श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। भगवान कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरी ही अंश है, यानी भगवान का ही। सभी मनुष्यों में, मनुष्य न कहिए बल्कि सभी जितने प्राणी हैं उसकी देह में भगवान का ही अंश है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है। वायु क्या काम, वायु देखिए अब यही है, जैसे कहते हैं कि ये जो सब चीजें हैं, छित जल पावक गगन समीरा, ये हर गंध हो दुर्गंध हो जो भी हो, अच्छा बुरा गंदा, ये सबको एक साथ लेकर के समेट लेते हैं। वायु है अपने साथ दुर्गंध भी बिखेरती है। तो इस तरह से अब वायु जैसे है वो गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये बहुत बड़ी बात है समझने की। भगवान कहते हैं शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वास्यात्। बहुत बड़ी बात भगवान ने बताया कि जिस तरह से वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा करके, गंध को स्थान से वाहक है, वो गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, उसी तरह से जो जीवात्मा है वो देहादि का स्वामी है। तो देह को जब जैसे व्यक्ति का शरीर त्याग करता है तो वह जो जीवात्मा है उस शरीर को दूसरे शरीर में ले जा करके जैसे वायु ले जाता है, उसी तरह से यह सारी चीजों के उस शरीर के पिछले शरीर के इंद्रियों को ग्रहण कर लेता है और फिर जिस शरीर में जाता है, जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें वो चला जाता है। ये एक तरह से वही जीवात्मा ट्रांसफर कर देता है। क्या होता है? ट्रांसफर कर देता है। वो संवाहक है, जैसे कि भगवान ने बताया जैसे वायु है। वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाके चली जाती है। उसी प्रकार से देह में तो जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो सारी उस शरीर को त्यागने के बाद उसके जितने भी इंद्रियां हैं वो सब दूसरे शरीर में ले जा करके ग्रहण करके फिर शरीर को प्राप्त उसमें ले जा करके वो स्थित कर देता है, यानी ट्रांसफर कर देता है, उसमें चला जाता है। तो श्रोतम चक्षुस्पर्शन च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। क्या करता है? तो यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। श्रोत का मतलब श्रवण से, कान, चक्षु का मतलब नेत्र,
त्वचा का मतलब चमड़ा। रसना क्या बोलता है? आप रसना जानते हैं? रसना क्या होता है? रसना मतलब जिह्वा, टंग। अरे पहले गीत गाया जाता था, औरतें गीत गाती थी कि रसना राम से भजे, रसना राम से भजे। कुछ गीतें स्नान करने जाती थी तो औरतें गाते हुए चलती थी। तो रसना जो है जीव को कहते हैं, जीवा को कहते हैं। तो कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और घ्राण। घ्राण क्या है? घ्राण किसे कहते हैं? इसमें मुंह। घ्राण किसे कहते हैं भाई? घ्राण कहते हैं नाक को, नासिका को, नेस्ट्रल। घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। भगवान कहते हैं यहाँ कि अब यहाँ देखिए, जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे इस सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। भगवान कहते हैं उत्क्रामंतम स्थितिम वापि भुंजानां वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मं व्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यं गतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं, यहाँ भगवान ने जीवन के अंतिम समय की बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्या होता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले जोगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। कहते हैं सूर्य में स्थित जो तेज है, सूर्य में जो तेज है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। एक सूर्य जो है पूरे संसार को प्रकाशित करता है, और तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको भी तू मेरा ही तेज जान। जो भी कहते हैं अग्नि में है, चंद्रमा में है, सूर्य में जो भी तेज है वो सब मेरा ही। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा उष्णामि चौषधी सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। आंग वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पच्चाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ, और अपना अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। वो 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? भक्ष्य, भोज, लेह और चोष, ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह क्या है? भक्ष्य।
भोज कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक भक्ष, भोज, लेह और चोष। ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। अन्न कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार। उनमें जो चबा कर खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भक्ष। और जैसे रोटी आदि और जो निगला जाता है वह भोज्य है, भक्षण किया जाता है। जिसको चबा के खाते हैं वो भक्ष्य है, भक्षण करने योग्य है। और जो रोटी आज जो निगला जाता है, जैसे रोटी, और जो निगला जाता है वो भोज्य है, जैसे दूध। और जो चाटा जाता है वो लेह है। आप एक बात और जानिए, साइंस में और वेद में ऐसा है कि लेह जो औषधि बनती है चाटने वाली, उस पर लेह लिख देते हैं। लेह, सो सिरप नहीं, लेह। और जैसे चटनी आदि और जो चूसा जाता है वो चोष से है, जैसे ईख। तो इस तरह से 4 होते हैं, भक्ष, भोज, लेह और चोष। 4 प्रकार के अन्न होते हैं। और ये चारों प्रकार के जो अन्न हैं, भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं, मैं ही पचाता हूं। और वो 4 प्रकार के अन्न कौन हैं? भक्ष, भोज, लेह और चोष। भक्ष क्या है बताया गया? जिसे भक्षण किया, चबा करके जो खाते हैं, रोटी, चावल इत्यादि। और भोज क्या है? जिसे हम निगल जाते हैं, दूध है, पानी है, शरबत है, ये चीजें जो है ये भोज है। और जो चाटा जाता है वो लेह है, जैसे चटनी। और जो चूसा जाता है उसे चोष्य है, जैसे ईख है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि ये सब भी मैं ही पचाता हूं। फिर कहते हैं मैं ही सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान मपोहनम च वैदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्य त्वनस्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वर। कहते हैं इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष मैं ही हूँ। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। कहते हैं इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् अक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद विजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघम् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अब भगवान कहते हैं क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, अर्जुन को निष्पाप कहते हैं। इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है।
तो इसको जानने के बाद मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। गौरी श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।